जो श्रावस्ती के राजा थे और उन्हें राष्ट्र रक्षक के रूप में माना जाता है और सारे लोग उनको पदवी देते हैं। उनको उसने लुटेरा कहने का काम किया है, जिससे पूरा पासी समाज आंदोलित है। लेकिन आज हम सिर्फ ये कहेंगे कि अपराधी हम पूरे समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो अपराधी है शौकत अली, इस पे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मेरा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। जो व्यक्ति अपराध, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम लगभग 32 से 33 मुस्लिम समाज के इनके दामाद हैं। हाँ ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हमारे रिश्तेदार हैं तो इसको मैं हिंदू बनाम करा दूं, लेकिन हाँ मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम, ठीक। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में उसका पूरा सफाया होगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, देश में हालात क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब तक सरकार आई है, आप लोग देख रहे होंगे कि देश में हालात किस तरह के होते चले जा रहे हैं। अभी आप लोग लगातार एक वीडियो ट्रेड कर रही है, लगातार सोशल मीडिया पे भी है और कई चैनलों पे भी चल रही है। एक आईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। मुझे सोशल मीडिया पे कई बार कमेंट मिल जाते हैं, कई बार मैंने देखा, लोग कहते हैं कि शौकत अली आईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वैसे भी अवैसी की पार्टी पे लगातार उंगलियां उठती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो लोग आइडिया ही अंदाजे लगाते, इसी तरह के सबूत मिलते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, पूर्वांचल के राजभर नेता हैं ओपी राजभर, आप लोग जानते होंगे, सुहेलदेव को लेके दो समाज में, पासी और राजभर में विवाद कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच में एक और नया शौकत अली और कूद गया है, जो महाराजा सुहेलदेव को आतंकवादी बता रहा है, तमाम तरह के अपशब्द बोल रहा है। यहाँ देखिए, पासी समाज के लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इतिहास के बारे में हर समाज अपने अपने राजाओं और इतिहास के बारे में जानता है। जी, क्या परिचय आपका? मैं विश्राम राज पासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पासी मंच। क्या कहना चाहेंगे शौकत अली के बारे में? लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, क्या सच्चाई है और क्यों बोला महाराजा सुहेलदेव के बारे में ऐसे शब्द? देखिए, शौकत अली वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और उसके द्वारा पासी समाज को आंदोलित करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जाने की एक साजिश है। उसने अभी एक 15 तारीख को नया सोशल मीडिया पे उसका बयान जारी हुआ है, जिसमें पासी समाज के महाराजा सुहेलदेव पासी, जो श्रावस्ती के राजा थे और उन्हें राष्ट्र रक्षक के रूप में माना जाता है और सारे लोग उनको पदवी देते हैं, उनको उसने लुटेरा कहने का काम किया है, जिससे पूरा पासी समाज आंदोलित है। लेकिन आज हम सिर्फ ये कहेंगे कि अपराधी हम पूरे समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो अपराधी है शौकत अली, इस पे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मेरा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। जो व्यक्ति अपराधी है उसको हम अपराधी मानेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम अकाउंटों पे मैं लगातार देखता हूं कि वैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप मानते हैं कि बी टीम है? देखिए, इससे ये साबित होता है कि अगर वो बी टीम का ना होता तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अब तक उसको पार्टी से निकाल दिया गया होता, या उसके द्वारा कोई माफी मांगी गई होती, या कोई उसका खंडन आया हुआ होगा। मतलब ये पक्का तय हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरह के उल्टा सीधा बयान महाराजा सुहेलदेव के बारे में कर रहा है। बिल्कुल, अगर ऐसा उल्टा सीधा बयान कर रहा है और पार्टी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, तो इससे ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल भारत दैनिक दर्शन को स्वागत करता हूं। मैं रामरूप रावत, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पासी मंच। क्या कहना चाहेंगे शौकत अली को, जिसने एक, चूंकि लोग अपने पूर्वजों को भगवान ही मानते हैं, तो महाराजा सुहेलदेव के बारे में जिस तरह से लुटेरा और तमाम तरह के अपमान भरे शब्द उसने बोले हैं, और लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। देखो, एएमआई जो है और समाजवादी पार्टी 2027 में अपना परचम लहराएगी। मतलब आप लोग समाजवादी पार्टी के हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कार्यकर्ता तो नहीं समाजवादी पार्टी के? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ त्रिवेदीगंज से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से 2017 से आई सत्ता में, हर तरीके से अनुसूचित जाति हो चाहे ओबीसी हो, उनका बराबर हनन करती आ रही है। इसलिए हम लोग 2027 में इनके जो भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं, जो रिश्तेदार हैं, इनको और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। मतलब हिंदू मुस्लिम करने के पूरा मूड में थे, करा रही है। लेकिन आप लोग हिंदू में कहाँ थे? हिंदू में आते हैं क्या? देखो, ऐसा समाज हिंदू में आता है क्या? मैं अपने आप तो हिंदू इसलिए नहीं मानता हूँ लेकिन अब जो हमारी जन्म कुंडली है, जो लोग कहते हैं तो अब हिंदू तो लिखेंगे, क्योंकि उसी से हमारा जात सर्टिफिकेट बनता है। अब वो तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो लिखना ही पड़ेगा। एक तरफ राजभर और पासी में विवाद,
फिर जो है हिंदू मुस्लिम में विवाद। शौकत अली का मतलब क्या है? अगर जिस तरह की उन्होंने कंडीशन बनाई देश में जी, जी, जी। कि सुहेल देव के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो देश में एक माहौल बनेगा। देखो, जो शौकत अली हैं, इनका मेन मकसद है पारसी समाज को विखंडन करना, भारतीय जनता के पार्टी के पाले में ले जाना, लेकिन ये कतई नहीं होगा। हम लोग हर तरीके से अपने संगठन के माध्यम से इनके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा लिखाने का काम करेंगे। तो मुकदमा अभी तक लिखा नहीं गया शौकत अली पर? नहीं, अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग लिखाएंगे मुकदमा लिखा बिल्कुल लिखाएंगे, वो भी सुसंगत धाराओं में। और देश क्या करने जाएंगे? मुकदमा लिखा गया कि नहीं अभी तक? नहीं, देखिए अभी हमारा संगठन जो है आज तो बाइट दे रहा है, और मैं कल जो है उप जिला अधिकारी हैदरगढ़ के कार्यालय में अपने पूरे संगठन के साथ यानी 18 तारीख को जा करके ज्ञापन दूंगा, और अगर मुकदमा ना लिखा गया तो धारा 156(3) के तहत न्यायालय में हम जा करके फिर भी इसकी पैरवी करके हर हाल में मुकदमा दर्ज करवाने का काम करूंगा। शौकत अली के खिलाफ आप मुकदमा लिखवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं और भी किसी संगठन ने लिखवाया या नहीं? नहीं, और तो प्रदेश में कई मुकदमे लिखे जा चुके हैं, और हमारा संगठन भी सक्रिय है। अभी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने जो दिया है, 18 तारीख को हम लोग ज्ञापन भी देंगे। अच्छा, ये आईएमए वाले क्यों ऐसा करते हैं? हिंदू मुस्लिम कराने का कोशिश क्यों करते हैं? मैं बार बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जी, जी। लेकिन लोग कहते हैं, आप लोग समाजवादी पार्टी की बात करते हो, तो समाजवादी पार्टी के साथ तो लोग कहते हैं 90% मुस्लिम है। लेकिन वो असली मुस्लिम नहीं है। अच्छा, वो असली मुस्लिम नहीं असली है? मुस्लिम नहीं है, वो असली मुस्लिम नहीं है। मतलब इसमें भी शक है? बिल्कुल शक है। कुछ लोग कहते हैं अगर वो असली मुस्लिम होता तो ऐसे बयान महाराजा सुहेल देव पारसी जी के बारे में नहीं करता, क्योंकि महाराजा अच्छा, क्यों किया ऐसा? उन्होंने लुटेरा या तमाम आतंकवादी या ऐसे शब्द जो बोले शौकत अली ने, क्यों बोले ऐसा? क्या और क्या कारण? वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ऐसा बोल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, और जिस दिन वो हम लोगों के सामने आएगा उसकी औकात की पता चल जाएगी कि पारसी समाज क्या होता है। दोस्तों, मैं एक चीज बताता चलो, आप लोग भी जानते हैं, दर्शक मेरे सारे जानते हैं कि पारसी समाज एक मार्शल कौम है और बहुत ही लड़ाका कौम थी। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, लखनऊ के इर्द गिर्द बाराबंकी, रायबरेली, बहराइच और उन्नाव, लखनऊ, यहाँ पे पारसी साम्राज्य था कभी। ये इतिहास मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है। अगर किसी के इतिहास पे उंगली, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से किसी न किसी क्षत्रिय इतिहास को छेड़ा जाता है, पारसी इतिहास को छेड़ा जाता है, यादव कथावाचक को छेड़ा जाता है, किसी न किसी को छेड़ा जाता है। यहाँ देश में रोजगार की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती, न्याय की बात नहीं होती, बात होती है हिंदू मुस्लिम की। और अब एक नया शौकत अली ला के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो शौक है उसका नाम भी शौकत अली है। फिलहाल आपका क्या कहना है? आपका कमेंट क्या है? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।